रुपया के बात करे आइल बनी। रोल उनके मालूम हो कि बांकीपुर विधानसभा में 30 जुलाई के चुनाव होखे वाला बा, वोटिंग होखे वाला बा और वहाँ बहुत सारा बहुरूपिया आइल बड़े। हमें एगो बहुरूपिया आइल बड़े पीके, उनकर पीके नाम हो। उनकर स्टेटमेंट हम देखनी हो, कहत रहे कि हमारा पर विश्वास करी लोगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीपी वाइन्स। हाँ, अभी जो वीडियो आप देख रहे थे वो बीआईबी विजेंद्र जी का वीडियो था, जो कि अभी फिलहाल में ही प्रशांत किशोर जी के साथ कुछ अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं कि मैं प्रशांत किशोर जी को 70,000 वोटों से हरवा दूंगा। प्रशांत किशोर काफी बा हमारा जैसन विजेंद्र सिंह जो सोनपुर विधानसभा से आवेले, इनकरो के अगर बांकीपुर में अगर पार्टी दे दिलक नु तो हम उनकरा के 70,000 ऊपर वोट से भी हरावे के हिम्मत रखतनी, काबिलियत रखतनी। और ये किशोर जी बहरूपिया है, प्रशांत किशोर जी ने छल किया है, प्रशांत किशोर जी स्टार प्रचारक है, अब विधायक क्या बनेंगे, मुख्यमंत्री क्या बनेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिर ये बड़े बड़े बयान देने वाले बीआईबी विजेंद्र जी का क्या योगदान है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में और बिहार में। सबसे बड़ी चीज है कि अब तो ये कहीं दिख तो रहे नहीं है, इनका कॉमेडी चल नहीं रहा, चैनल चल नहीं रहा है, तो अब कैसे भी करके सोच रहे कि चर्चा में आ जाए ताकि कहीं बीजेपी पार्टी कुछ दया करके इनको कुछ आगे बढ़ा दे। लेकिन इनकी भूल है। इतने स्टार प्रचारक पवन सिंह जी थे, उनको तो इतना कितना काम करने के बाद, कितना झेलने के बाद उनको एक एमएलसी बनाया गया है। भाई साहब, आपको कहां से मिलेगा, आपको कहां से मिलेगा टिकट? पवन सिंह इतना बड़ा चेहरा होके भी उनको इतना मकसद झेलने के बाद उनको एमएलसी बनाया गया है। तो आपको ये बीच में ये बिना मतलब वाली बातें करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए छोड़िए, ये सब चीजें पर हम बात नहीं करेंगे। आज हम बताएंगे कि बीआईबी विजेंद्र जी का क्या योगदान है, थोड़ा इनके बारे में हम जानते हैं। अभी हाल में ही एक सौरभ मिश्रा कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्रीज का, उनका क्या है कि एक प्लेटफॉर्म पे गाना रिलीज होता है। वो गाना ये है, उस गाने बहुत वायरल हुआ है, वो गाना बहुत वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ कि आपको पता ही है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अगर कोई छोटे कलाकार का गाना वायरल होता है तो ये किसी से देखा नहीं जाता है और उस गाना को तुरंत ही डिलीट करवा दिया जाता है। डिलीट होने के बाद सौरभ मिश्रा क्या होता है कि बड़ी परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद ये मतलब फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, क्या करे क्या ना करे। फिर इनको याद आता है कि हाँ, एक बीआईबी विजेंद्र है, उनके पास हमें जाना चाहिए, क्योंकि बीआईबी विजेंद्र जी का भी भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ी पहचान है। लेकिन अब उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो उनके साथ छल करेंगे या अच्छा करेंगे। ये बिना सोचे समझे बीआईबी विजेंद्र जी के पास गए। बीआईबी विजेंद्र जी ने भी उनका सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद वो अपने चैनल से इनका गाना रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने के बाद भाई साहब इनका गाना चलता है, अच्छा खासा वायरल भी होता है, जिससे कि 2 लाख प्लस अर्निंग होती है। 2 लाख प्लस अर्निंग होने के बाद क्या होता है, बीआईबी विजेंद्र जी उनको पेमेंट वापस कर देते हैं 30,000। 2 लाख, कम से कम 2 लाख रुपए आप कमाए होंगे और कितना पे करते हैं? मात्र 30,000। उसको लेके भी सोशल इनकम में 30,000 वापस करते हैं और वापस करने के साथ साथ ये उनपे इंजाम भी लगाते हैं। ये सुनिए, और इतना ही नहीं, उनपे व्यक्तिगत एक टिप्पणी भी कर देते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बाद भाई साहब अब सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। उसके बाद फिर सौरभ मिश्रा जो है वो फिर अपने दादी के साथ लाइव आते हैं और इनका एक्सपोज करते हैं। तो अरे विजेंद्र भैया, आपने इतना कुछ किया है और आपको एक विधायक है सांसद का टिकट चाहिए। अरे नहीं, आपको तो भैया प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। आप प्रशांत किशोर जी को बहरूपिया बता रहे हो, तो ये आपका कौन सा चेहरा है? चलिए छोड़िए, ये सब बात हटाइए। आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपको बीजेपी टिकट दे देगी। अरे नहीं भैया, पावर स्टार पवन सिंह को तो एक एमएलसी बनाया गया है, तो आपको कहां से सांसद की सपना देख रहे हो भाई? ये सब मत देखा करो। चलिए छोड़िए, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये देखिए, 4 साल मतलब इंतजार करने के बाद, 3 नाम चेंज करने के बाद, बिना बताए एक मूवी रिलीज हो जाती है। जी सिनेमा पे स्ट्रीम की जाती है उसको, और उस मूवी का नाम है, पहला तो मूवी का नाम रखा जाता है उसका विल्लुधारा, लेकिन फिर पता नहीं उसमें क्या दिक्कत होती है, उसको नाम चेंज करके पंजाब 95 रख देते हैं। पंजाब 95 में भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है भाई साहब। फिर उसको चेंज करके बिना बताए, बिना टीजर लॉन्च किए, बिना
ट्रेलर लॉन्च किए, सीधे G5 पे स्ट्रीम कर दिया जाता है और उस मूवी को नाम बदल कर रख दिया जाता है सतलुज। सतलुज में भाई साहब, और इतना 4 साल इंतजार करने के बाद तो एक तो 3 नाम चेंज करने के बाद तो एक मूवी आई थी, वो भी मात्र 2 दिनों में ही डिलीट कर दी जाती है। 87 कट्स सुधार करने को बोले थे, लेकिन फिर चलो कोर्ट का चक्कर काट कोर्ट के जो भी है अपना सब मैनेज करो के जैसे भी मूवी रिलीज हुई, लेकिन फिर 1 दिन से 2 दिन में मूवी डिलीट हो गई। यही होता है हमारे भारत में, अगर कुछ सच्चाई और अच्छाई दिखाने की कोशिश की जाती है ना तो सीधे ऊपर से दबाया जाता है, और ऊपर से कहां से दबाया जाता है आपको अच्छी तरीके से पता है। बाकी अभी इस पे कोई चीजें अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे इस मूवी पे खुलासा होती है कि किस वजह से इसको डिलीट किया गया है, सबसे पहले हम आपको लाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऐसी भर भर के प्यार दीजिए। आपका भाई आपका ऐसी वीडियो लाता रहेगा। थैंक यू।